भोपाल में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के मामले नियंत्रण में हैं। कोरोना के 27 मामले सामने आए थे। 70,000 के लगभग टेस्ट किए गए थे। कोरोना को लेकर स्थिति नियंत्रण में है। संक्रमण दर लगभग शून्यता की तरफ बढ़ रही है। जिस आदमी की उम्र मंदिर में सीढ़ियां चढ़ने की हो, वो बैरिकेड्स की सीढ़ियां चल रहा है। उससे कांग्रेस की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। युवा कांग्रेस NSCI मध्य प्रदेश कांग्रेस में जवानों का टोटा हो गया है। बुजुर्गों के नेता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, युवाओं के नेता जयवर्धन और नकुलनाथ, बाकी कांग्रेस अनाथ। कांग्रेस के ट्वीट पर उन्होंने कहा कि ये उसी विवेक के बारे में कहा होगा। तनखाजी सिंधिया की तारीफ कर रहे हैं। कांग्रेस को अपने विवेक को संभालना चाहिए, अपने विवेक को समझना तनखाजी को चाहिए। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने मौत का आंकड़ा दिया था। कमलनाथ ने फिर कहा था कि अपने वार्ड अध्यक्षों से सर्वे कराएंगे। कांग्रेस ने जिंदा लोगों की चिंता नहीं की, किसी गरीब को राशन नहीं दिया। राहुल गांधी से लेकर कोई भी जनता के बीच में नहीं पहुंचा। लाशों पर राजनीति करने की बात कह रहे हैं। कांग्रेस की मानसिकता ही ऐसी है, सेवा की मानसिकता ही नहीं है, लाशों पर राजनीति कर रहे हैं। वहीं भोपाल उत्तर प्रदेश में आतंकी पकड़ाने पर प्रदेश में अलर्ट है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पूरे प्रदेश में रेड अलर्ट जारी है। उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर को ध्यान में रखते हुए ये अलर्ट जारी किया गया है। सिमी के लोग हों या फिर अलकायदा से संबंधित लोग हैं, गृह मंत्री ने DGP को निर्देश दिए हैं और प्रदेश भर में रेड अलर्ट जारी करने को निर्देश दिया गया है। महंगाई, कोरोना और अवैध उत्खनन पर कांग्रेस के प्रदर्शन पर कहा कि लोग तो आए तब तो प्रदर्शन हो पाते हैं और कोविड के आराम के बाद जनता को दिखाना चाहते हैं। जनता ने कभी भी कांग्रेस के आंदोलन में रही नहीं। नक्सल नेटवर्क के सवाल पर बोले कि गृह मंत्री नक्सल को मध्य प्रदेश में फैलने नहीं देंगे। नक्सलियों को पहले भी ढेर किया है, पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत किया है। जहां पे जो भी संदिग्ध मिलता है उस पर कार्रवाई करेंगे। पिछले हफ्ते ही नेटवर्क ध्वस्त किया है। अब ये सोचो, जिस आदमी की उम्र मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने की हो, वो अगर बैरिकेड पर चढ़ रहा है तो उससे अब कांग्रेस की स्थिति का अंदाजा लगा हुआ। 75 साल के बुजुर्ग, तो फिर युवक कांग्रेस, NSCI, मतलब अब मध्य प्रदेश कांग्रेस में जवानों का टोटा हो गया है। बुजुर्गों के नेता दिग्विजय जी कमलनाथ, युवाओं के नेता जयवर्धन और नकुलनाथ, बाकी कांग्रेस अनाथ। नहीं, वो तो मध्य प्रदेश में भी आंकड़ा दिया था कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी ने। फिर कहा था कि हम अपने वार्ड अध्यक्षों से सर्वे कराएंगे। अभी कह रहे हैं कि टिकट हम तब देंगे जब पहले कोविड से कितने मरे हैं उनको तलाश के लाओ। जिंदाओं की चिंता नहीं की इनने। एक भी बार अस्पताल नहीं गए, राहुल गांधी से लेकर कमलनाथ तक। किसी गरीब को राशन नहीं बांटा, पर मुर्दों से कब्रिस्तान में बात इनने की। लाशों पर राजनीति करने के लिए ये बात कर रहे हैं। मानसिकता ऐसी है, सेवा की मानसिकता है ही नहीं, लाशों पर राजनीति करने की मानसिकता। लोग तो आए तब तो प्रदर्शन हो, अभी तो दर्शन हो पाते हैं इनके। दरअसल कोविड के आराम के बाद में हम कुछ कर रहे हैं, ये कुछ बुजुर्ग दिखाना चाहते हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं। जनता तो कांग्रेस के आंदोलन में कभी रही नहीं, अभी भी नहीं रहेगी। कोविड अभी नियंत्रण में है। परसों भी हमारे 27 के आसपास मामले आए थे, 44 के लगभग ठीक होके गए थे। 76,000 के लगभग टेस्ट किए थे। कोरोना कहीं भी सर उठाता मिले। स्थिति नियंत्रण में है। संक्रमण दर लगभग शून्यता की ओर गतिमान है और हमारे ठीक होने का भी परसेंटेज 78.78 है। The goal of LNCT is not to increase the amount of knowledge, but to create possibilities for a child to invent and discover, to create men who are capable of doing new things. LNCT Group of Colleges has drawn new directions in empowering youth with value-based education. The LNCT Group of Colleges, established in the year 1994 by Jai Narayan Chokse,